स्पेसिफिकली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022 और यहाँ पे एनसीईआरटी में अभी भी हाँ सर स्टेटमेंट 1 है वो कहती है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्माइजेशन। एनसीईआरटी में लिखा है आफ्टर स्पर्मायोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टुली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। सो वही बात हो गई, फ्रॉम यहाँ पर फ्रॉम शब्द लिखा है, यहाँ पर लिखा है इनटू। तो जिस बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, दोनों सिनोनिम्स नहीं है। तो कई बच्चों ने स्टेटमेंट 1 को गलत माना था, मतलब दे वर इन राइट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देयर ओन विजडम। जब उन्होंने पढ़ा तो उनके हिसाब से तो फ्रॉम और इनटू बिल्कुल अलग चीज होनी चाहिए, और एनसीईआरटी फ्रॉम कह रही है या इनटू लगा, तो उन्हें लगा कि क्वेश्चन शायद बहुत अच्छा पूछा है और उन्होंने स्टेटमेंट 1 को गलत माना, जबकि एग्जाम में एनटीए ने जो ऑफिशियल आंसर दिया था उसमें स्टेटमेंट 1 को सही माना गया था, क्योंकि वो सही भी है, वो सही भी है। फ्रॉम से ज्यादा बेहतर शब्द क्या होगा, इनटू ही होता है रियलिटी में। सो जो सही चीज थी उसको सही माना गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर फॉर और ऑफ, होपफुली मैं ये चाहता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इस तरह का ध्यान रखें तो ये शायद इस तरह की समस्या ना आए। पर अगर आ गया तो मैं ऑफ लिखूंगा, क्योंकि ऑफ ही है, और कोई मेरे से पूछेगा तो मैं आपके सामने ये जो सोर्स बता रहा हूं इसको कोट भी कर सकता हूं कि जी ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं अपना ऑब्जेक्शन रेज करूंगा इस पर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा है। डॉक्टर एनके शर्मा आपके फेवरेट बायोलॉजी टीचर है। आप में से काफी सारे लोगों ने इनकी मास्टर क्लास इन बायोलॉजी या बायो प्रोडिजी या फिर रिवीजन पैकेज से प्रैक्टिस करें। शर्मा सर, बच्चों का एक सवाल यह था कि कुछ जगहों पे उन्हें एनसीईआरटी में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप उसे टाइपो बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, जी वो बच्चे आपसे कंफर्म करना चाहते थे। तो मुझे लंबी चौड़ी एक लिस्ट मिली, मैं स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ। हम लोगों ने 47 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन है, ओके जिसके अंदर स्टार्टिंग विद यूनिट 1 लिविंग वर्ल्ड से लेके इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ दैट वाज देयर। तो हम लोगों ने सोचा कि लेट अस स्टार्ट एटलीस्ट विद यूनिट 1 और उसके बाद देखते हैं वेदर दिस इज समथिंग विच इज सर्विंग अ पर्पस और नॉट, एंड देन वील डू फॉर रिमेनिंग यूनिट्स। तो सर यूनिट 1 में पहला चीज द लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया है, काफी बारीक तो चीज है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि दैट मींस दीज आर दी पॉइंटर्स दैट हैव बीन सेंट बाय द स्टूडेंट्स टू यू, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यस, उनको। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट का नाम सैम है जिसने लिविंग वर्ल्ड का ये वाला चीज भेजा है। Okay. Based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Biological Nomenclature, you may ask how are animals named? Okay. It should be International Code of Botanical Nomenclature from Sam. Sam ने भेजा है ये. And सैम ने भेजा है। Sam is absolutely right. So ICBN actually stands for International Code of Botanical Nomenclature. ये शब्द फॉर नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। सो ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए कितना कितना ध्यान से पढ़ते हैं ये बच्चे। सो यहाँ पर अब देखिए क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी चीज पूछी है, तो मैं भी आपको एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। तो सर एक इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस है, उसका एक पेपर है, मैं चाहूंगा वो बच्चों को दिखाइए एक बार। जी सर। तो ये बेटे इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस है, और इसमें कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, एक मेलबोर्न में कांग्रेस हुई थी, उसमें एक चेंज आया है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में सेकंड पैराग्राफ देखेंगे तो आप ये देखेंगे चेंज इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आप विकिपीडिया पे जाइए, आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या मिलेगी, फॉर नहीं मिलेगी, ऑफ मिलेगी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। सर अगर थोड़ा नीचे जाएं, थोड़ा सा और नीचे जाएं, तो यहां देखिए टाइटल पे क्या लिखा है, नो मोर दी आईसीबीएन। ये आईसीबीएन नाम भी अब चेंज हो चुका है। इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन एनसीईआरटी, लेकिन ये चेंज हो चुका है। मैं आपको बड़ा ऑथेंटिक जो है क्या दिखा रहा हूं, सोर्स दिखा रहा हूं। तो हुआ क्या कि जो माइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो जो फंजाई के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको ये लगा कि जब हम केवल बॉटनिकल बात करते हैं तो नेग्लेक्ट हो जाता है फंगस, इसीलिए दे वर नॉट हैप्पी विद द नेम आईसीबीएन। नाउ इट हैज बीन चेंज्ड फॉर आईसीएन फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। सो ये चेंज कब आया, 2011 में, और ये रिफ्लेक्टेड नहीं है आपकी एनसीईआरटी में। दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग एडेड इंफॉर्मेशन फॉर यू। लेकिन जहां तक आपकी बात है बिल्कुल ठीक है, फॉर नहीं, ये ऑफ होना चाहिए। तो शर्मा सर, अब एग्जाम के नजरिए से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जी, यदि एग्जाम में एक ऑप्शन फॉर का आता है, एक ऑप्शन ऑफ का आता है, बाय द वे सर उस दिन है ना। आई सिंसियरली होप ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आई विल सिंसियरली होप दैट दिस डज नॉट हैपन, बिकॉज दिस इज द क्रॉस रोड फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। तो मैं अगर ये जानता हूं कि ऑफ होना चाहिए, फॉर नहीं, है ना, तो मैं ऑफ लगाऊंगा। तो अब क्या है, इफ यू कैन गिव अ कॉन्टेक्स्ट टू दी स्टूडेंट्स, हम जब यूनिट नंबर 6 पे आएंगे तो इसे कवर करेंगे, बट
स्पेसिफिकली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022। और यहाँ पे एनसीईआरटी में अभी भी, हाँ हाँ, सर। जो स्टेटमेंट वन है वो कहती है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्माइजेशन। एनसीईआरटी में लिखा है the after spermiogenesis sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule। so वही बात हो गई, from यहाँ पर from शब्द लिखा है, यहाँ पर लिखा है into। तो तो जिस दोनों बच्चे, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, दोनों सिनोनिम्स नहीं है। तो कई बच्चों ने स्टेटमेंट वन को गलत माना था, मतलब देवर इन राइट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देयर ओन ओन व्हाट यू कैन से विजडम। जब उन्होंने पढ़ा तो उनके हिसाब से तो फ्रॉम और इनटू बिल्कुल अलग चीज होनी चाहिए, और एनसीईआरटी फ्रॉम कह रही है या इनटू लगा, तो उन्हें लगा कि क्वेश्चन शायद बहुत अच्छा पूछा है, और उन्होंने स्टेटमेंट वन को गलत माना। जबकि एग्जाम में इसके इन्होंने जो आंसर दिया था, एनटीए ने जो ऑफिशियल आंसर दिया था, उसमें स्टेटमेंट वन को सही माना गया था, क्योंकि वो सही भी है, वो सही भी है। फ्रॉम से ज्यादा बेहतर शब्द क्या होगा, इनटू ही होता है रियलिटी में। सो जो सही चीज थी उसको सही माना गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर फॉर और ऑफ, होपफुली मैं ये चाहता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इस तरह का ध्यान रखें, तो ये शायद इस तरह की समस्या ना आए। पर अगर आ गया तो मैं मतलब ऑफ लिखूंगा, क्योंकि ऑफ ही है, और कोई मेरे से पूछेगा तो मैं आपके सामने ये जो सोर्स बता रहा हूं इसको कोट भी कर सकता हूं कि जी ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं अपना ऑब्जेक्शन रेज करूंगा इस पर। एक्स्ट्रॉर्डनरी सर। मतलब इट वुड बी अ ग्रेट ट्रेजेडी यदि फ्रॉम और ऑफ के बीच में बच्चे को दो चॉइसेस में सेलेक्ट करना पड़े, बट क्लियरली फ्रॉम और इनटू के बीच में करना पड़ा बच्चे को। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये तो हम लोग क्योंकि पढ़ाते हैं, तो बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सर ये तो फ्रॉम लिखा है, इसमें इनटू लिखा है, हमारे हिसाब से तो गलत था ये। और या तो आप कह दो कि फ्रॉम और इनटू एक ही जैसी चीज है, तो हम तो नहीं कह पाए इस चीज को। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब इस तरह की चीजों में, मतलब इट विल नॉट बी अ रेगुलर फीचर। एंड एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 90 में से 89 क्वेश्चंस में ऐसी एम्बिग्विटी होगी। ये कभी कभी एक आध एम्बिग्विटी आ जाती है, एंड अगर आपको श्योर तरीके से पता है, आप उसको जाकर के बाद में चैलेंज करिए, उसको बाद में आप एक एक तरह से डॉक्यूमेंट करिए अपने कि आपका रिसोर्स क्या है। और हमने और आपने दोनों ने देखा है कि सर चीजें एक्सेप्ट भी की जाती हैं। बिल्कुल। हाँ तो जी। दूसरा वाला ये है सर, यहाँ पे हाँ ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और माइक्रोब्स में जो डायग्राम दिया हुआ है उस पे जो एनोटेशंस हैं वो डिफरेंट है। हाँ, तो अगर आप देखें तो जो पेज नंबर 20 पे बच्चे ने दिया है, क्या नाम है इसका, अर्जुन पांचाल। तो अर्जुन जो पेज नंबर 20 पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो डायग्राम दिया है, दैट इज करेक्ट। सो जो इधर जो माइक्रोब्स वाले में जो कॉलर दिखाया है, दैट एक्चुअली वुड बी शीथ। उसे हम क्या कहते हैं, शीथ कहते हैं। पर क्योंकि आपने ये तो आपका बात समझ में आ गई कि दोनों में से कौन सा डायग्राम ठीक है। ये तो फॉर और इनटू वाली बात नहीं है, फ्रॉम और इनटू, ये तो एनसीईआरटी में छपे हुए दो डायग्राम है ना। तो दोनों में से एक ही ठीक होगा, कॉलर एक ही को कह सकते हैं। तो हमने कहा कि पहले वाला जो है वो कॉलर है। ये कई बारी इस तरह की मिस्टेक प्रिंटिंग में, बाद में प्रूफ रीडिंग के टाइम पर, कई बारी प्लेसमेंट में, कई बार कई तरह से हो सकती है, फिगर को ऊपर नीचे करने के दौरान ये हो सकता है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि पहला पेज नंबर 20 वाला बिल्कुल ठीक है। अब साथ के साथ एक चीज और सीख लीजिए, क्योंकि ये मैं जब आया हूं तो कुछ ना कुछ एनरिचमेंट करके जाऊंगा आपके आपके नॉलेज में। तो देखिए, अगर आप नीचे एक फिगर देख रहे हैं, तो एक फेज इज अबाउट टू इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम। सो फेज जो है इट इज अबाउट टू इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम। और अगर आप देखें तो जो टेल फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं पेज नंबर 20 वाले डायग्राम में, टेल फाइबर देखिए, उसकी मदद से वो जाकर के सरफेस पे उसके रिसेप्टर्स होंगे, जाकर के अटैच हो जाएगा। पहली चीज तो बड़े ध्यान से ये देखिए कि वो जाकर के वहां पर अटैच हो जाएगा। फिर आप शीट देखिए, और उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है पेज नंबर 150 पे, जहां प्लेट लिखा हुआ है, उसको देखिए। सो ये जो शीथ और प्लेट है, अटैचमेंट के बाद में अंडरगोज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। तो अगर आप शीट को देख पा रहे हैं तो कुछ इस तरह की चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ऐसे प्लास्टिक की आपने ऐसी ट्यूब्स देखी होंगी जो इस तरह से कोरुगेटेड होती है, उनको ऐसे दबाया जा सकता है। सो ये इस तरह से प्रेस करेगा। अगर आप बीच वाले डायग्राम को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा शीथ और वो जो प्लेट वाला स्ट्रक्चर है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोर के अंदर जो आपको जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है वो इंजेक्ट हो जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफेज एक्चुअली इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरियम। सो ये एक चीज और देख लीजिए, शीथ का काम ये है कि शीथ और प्लेट आपस में कॉन्ट्रैक्ट होकर के, तो और फिर उसकी वजह से वो जेनेटिक मटेरियल जाता है। तो यहां पर जो पहला वाला जो पेज नंबर 20 पे शीट है वो करेक्टली मेंशन, करेक्टली लेबल्ड है। तो शर्मा सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
जो बचे हुए दो हैं उनको कवर करेंगे। थर्ड वाला ये है। आई थिंक बच्चे आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि आपने ऐसा किया है। माइक्रोब्स के क्वेश्चन में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर 40% 60% या फीटल हार्ट का स्टेथोस्कोप वाला। तो क्या हम ये जो चार जो डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनको बच्चे पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनके ऊपर चार क्वेश्चन आपके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं सर बच्चों को, बिल्कुल दे जिससे। सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों से ये कह रहा हूँ कि देखो, जो बच्चा पढ़ रहा है ना सर, हाँ। बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हमारी नजर में नहीं आती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कभी हमारे सामने नहीं आई होंगी, हम भी इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हमारे सामने भी आता है। लेकिन सर, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट होता है जिसमें कि कोई गलती जाती है पेपर में, तो श्योर। वो एक फियर से तो दुनिया चलती नहीं है, एम आई राइट। करेक्ट। तो करेक्ट। जनरली क्योंकि ज्यादातर चीजें बिल्कुल ठीक ही होती हैं, तो कई बार ये होता है कि एक बिना बात के मतलब एक एंजाइटी का कोई मतलब नहीं होता। तो लेकिन जब आपने पॉइंट आउट किया है तो मेरा ये काम है, क्योंकि आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं उसको मतलब ट्रिवियल नहीं लूंगा किसी भी चीज को। अगर आपके दिमाग में कोई चीज है तो मेरे हिसाब से फिर वो ट्रिवियल नहीं है, और मैं उसमें जो मेरी समझ के हिसाब से जो सही है वो आपको बता दूंगा। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो ये तीसरा है सर, एनिमल किंगडम से। बताइए इसका। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि ऊपर ऑर्गन लेवल लिखा हुआ है, नीचे जो एक मिनट टेबल है देखो। उसके अंदर पेज नंबर 51 एनिमल किंगडम पे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है सर। ओके 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 ओके, अरे वाह अरे वाह, कौन है ये? अनडेड पर्सन, ओके। हम सभी है मतलब, है ना। हम सभी है। वेरी गुड वेरी गुड, नाम बड़ा पसंद आया। देखिए, अब ऐसा है कि ऑर्गन लेवल तो पक्के तौर पे है। तो क्या है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बहुत बढ़िया जो है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनका ऑर्गेनाइजेशन है। तीन जर्म लेयर्स होती हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हम ये कहेंगे कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। सो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अगर आप देखें तो आपने पढ़ा हुआ है प्लेटी हेलमिंथिस, आप ये देखिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग है जिससे इंजेक्शन और रिजेक्शन होता है। इट इज नॉट कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है नहीं, न्यूरल सिस्टम बहुत ही एलिमेंट्री है, बहुत ही एलिमेंट्री है। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे, यस, तो प्रोटोनेफ्रीडी आपको दिखाई देगा एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपकी जो ये टेबल बना हुआ है उसमें उन्होंने स्लैश नहीं किया है कि या तो ऑर्गन होगा या ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। वो कह रहे हैं कि लार्जली ऑर्गन लेवल है, और कुछ जगह पर कोशिश है कि ये थोड़ा सा हायर जाने की तरफ है, लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। इवोल्यूशन में आप इस तरह की चीजों को एक्सपेक्ट जरूर करेंगे। बायोलॉजी में हर चीज का आंसर दिस और दैट में नहीं हो सकता। इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी देयर वुड बी सम फॉर्म्स जिसमें कुछ फीचर्स डेवलप होने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे तौर पर मैं इसे ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर एक जगह नहीं मानूंगा। सो पक्के तौर पे क्या है, ऑर्गन है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ जगह पर इनकम्प्लीट या नॉट मेटिकुलसली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, वो एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है कि एक आध जगह है, पर ऑर्गन सिस्टम वुड बी गुड फॉर मी। ऑर्गन तो लेवल, शर्मा सर, ऑर्गन लेवल वुड बी गुड फॉर मी। जस्ट टू बी श्योर, सो व्हाट यू आर सेइंग इज ऑर्गन लेवल भी सही है और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी सही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा कोई हूं कि, डिस्क्रिपेंसी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा देखिए, ऑर्गन तो बन ही गया। पहले ये समझिए कि एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल, एम आई राइट? सो बिकॉज इन बायोलॉजी इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज। सो इट डजेंट हैपन दैट समथिंग, से फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि आपने एक ईंट रख दी और उसके ऊपर दूसरी ईंट रख दी। It is not something like that कि something changes, for example. So there is a gradual change. There would be something जो कि बीच में थोड़ा बहुत कोशिश होगी कि ये चीज डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। सो ये जो ग्रेडेशन है बायोलॉजी में, दैट इज वेरी ग्रेजुअल। दैट इज नॉट लेट अस से कि ये जी पहले ऑर्गन था, अब जितने भी हैं सब में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। कुछ में इनकम्प्लीट जो है, कुछ ऑर्गन सिस्टम बनने शुरू हुए हैं जो कि पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुए, वो प्लेटिहेल्मिन्थेस है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हमने कहा रेस्पिरेटरी है नहीं बहुत बढ़िया डेवलप्ड, और कोई सर्कुलेटरी डेवलप्ड है नहीं। इवन न्यूरल सिस्टम बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही एलिमेंट्री है। और अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखें तो है जरूर, प्रोटोनेफ्रीडिया है, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। सो दैट इज द कंटेक्स्ट एनसीईआरटी हैज टेकन। ओके। फोर्थ पे चलते हैं सर। फोर्थ हाँ वाला जी, फैसिनेटिंग है। ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो ये बेलेनोग्लोसस है, हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए, कॉलर वो नहीं है। कॉलर पे इन्होंने कई जगह गलती करी है। बैक्टीरियोफेज में भी कॉलर में गलती हुई थी। अभी पीछे जो हम बैक्टीरियोफेज वाला क्वेश्चन करने गए हैं, तो उसमें भी लेबलिंग की मिस्टेक है। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्स्ट में उन्होंने इसको गलत एक्सप्लेन किया होगा। यस, द डायग्राम हैज अ लेबलिंग मिस्टेक। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपको नाइन्थ एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाई दे रहा है। सो यू विल बी सरप्राइज्ड, ये नाइन्थ एनसीईआरटी का डायग्राम है और इस पर लिखा है कॉलर। तो अगर आप देखें कॉलर, आप प्रोबोसिस के नीचे देख रहे हैं, तो कॉलर जो लेफ्ट साइड में आपका डायग्राम है फिगर 4.15, दैट इज इनकरेक्ट। सो मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चलती है, कोटपाल साहब की किताब है इनवर्टिब्रेट। तो मेरे ख्याल से जो भी जनाबाद में जूलॉजी वगैरह करते हैं, मास्टर्स करते हैं, वो उस किताब को जरूर पढ़ते हैं। इसमें ये बेलेनोग्लोसस है। सो बेलेनोग्लोसस जो है आपको, ये जो नाइन्थ वाला डायग्राम है पेज नंबर 45 वाला, उस जैसा दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज बेलेनोग्लोसस। उम्मीद है ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा आपको। फैसिनेटिंग। हम्म। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चार जो आपने डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट की थी, वी हैव गॉटन एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन फ्रॉम डॉक्टर एन के शर्मा। उन कॉन्फर्मेशन में मैं समराइज कर देता हूँ। तीन जो डिस्क्रिपेंसीज थी, वी एग्री विद व्हाट द स्टूडेंट्स आर सेइंग, वी हैव प्रोवाइडेड यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, वी हैव told you what you need to do in light of what happened in NEET 2022। और चौथी डिस्क्रिपेंसी ऑर्गन और ऑर्गन लेवल सिस्टम की जो थी, उसको हमने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि दोनों जगह पे जो एनसीईआरटी लिख रहा है, आप ये नहीं बोल सकते ये गलत है वो सही है। तो देर इज अ लॉजिक टू इट, जो आपको शर्मा सर ने एक्सप्लेन कर दिया। नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको ये बातें समझ में आ गई, क्या आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या मार्क करना है। और अभी भी आपका कुछ डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और एनी अगर ये फाइनल। आपको, अगर ऐसा लगता है कि आपके आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है, कोई भी चीज, क्योंकि सर बच्चा अगर पूछता है तो ट्रिवियल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, है ना। और आपको लगता है कि इस तरह से जैसे जो मैंने अभी कोशिश करी, इससे आपको वाकई में फायदा होगा, है ना, इट डज नॉट इंक्रीज योर कंफ्यूजन, है ना, आपको मतलब जो है एक रास्ता दिखाता है सर आपको ऐसा। कंफ्यूजन, शर्मा सर, जस्ट टू बी श्योर, कंफ्यूजन तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अ स्टूडेंट इज स्टम्बलिंग इनटू इट, एंड देन दैट इज हाउ दे आर रेजिंग दीज डाउट्स। और फिर एक अबाउट बच्चा टेलिंग। 17 ईयर हाँ। ओल्ड किड्स, राइट सर, मतलब 17 18 19 साल के बच्चों की बातें कर रहे हैं। तो मतलब अ, अब जो है वो असल में एक पर्सपेक्टिव, इसीलिए जब भी आप किसी पर्सपेक्टिव को फॉलो करें, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल ऑलवेज बी ट्रू, नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई विल ऑलवेज बी ट्रू। मैंने आपको एक अपना पर्सपेक्टिव दिया, उसके करेक्ट। पीछे एक बैकिंग दी कि जी ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, एंड यू हैव एवरी राइट टू एग्री और डिसएग्री विद इट, है ना। अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप अपने भेजिए, एंड आई थिंक वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू। आई एम राइट सर? तो स्टूडेंट, दिस इज इट, दिस वाज यूनिट वन। टोटल 47 स्लाइड्स हैं, जिसमें से हमने अभी 4 स्लाइड्स कवर की हैं। 47 स्लाइड्स कवर ऑल द यूनिट्स जो आपने डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट की थी। बता दीजिए इस बार इस वाले वीडियो के बारे में फीडबैक। एंड इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स अबाउट दीज 4 डिस्क्रिपेंसीज दैट हैव बीन पॉइंटेड आउट फ्रॉम यूनिट वन, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर आपने 4 ही कवर की, मैं 5 और जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। @KG नीट प्रेप मेरा टेलीग्राम आईडी है, वहां पे बता दीजिए। वी वुड बी हैप्पी टू सॉल्व दीज थिंग्स। इफ यू आर गेटिंग स्टक, you are getting annoyed and frustrated by no one resolving it, the purpose of this video was to lay it to rest कि this is what it is and this is how you need to approach it. Fair enough, Dr. Sharma? सर बिल्कुल, मैं बार बार बच्चों से ये कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है पहुंचाइए। आपको ये लगता है कि इससे आपको फायदा हो रहा है, तो हम हमें इससे ज्यादा खुशी क्या होगी सर, हाँ या नहीं? All right, यार, as usual students, डॉक्टर एनके शर्मा। तो आपने ये वाली बुक देखी होगी, ये हमारा रिवीजन पैकेज है, और शर्मा सर की ये और 2 बुक्स हैं जो आप में से काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो द सेम डॉक्टर शर्मा जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर शर्मा, ही इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। और उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स इसलिए मुझे मैसेज भेज रहे थे कि सर शर्मा सर से कंफर्म करा दीजिए। एक बार वो कंफर्म कर देंगे तो चीज खत्म हो जाएगी। तो कंफर्म कर दिया। अब आपका कोई भी सवाल है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। बच्चों?